मोर एंड सारस। एक धूप भरे घास के मैदान में एक घमंडी मोर पेड़ों के बीच इठलाता हुआ घूम रहा था। उसके पंख रोशनी में चमक रहे थे, चमकीले नीले, हरे और सुनहरे रंगों में, जो उसकी लंबी पूंछ पर चमकदार आँखों का आकार बना रहे थे। पास के हर जीव ने उसकी सुंदरता को देखने के लिए रुक गया। मुझे देखो, मोर ने घोषणा की, अपनी पूंछ को एक बड़े घेरे में फैलाते हुए। मेरे शानदार पंखों की बराबरी कौन कर सकता है? निस्संदेह मैं इस धरती का सबसे भव्य पक्षी हूँ। पास ही एक लंबा सारस चुपचाप एक नदी के किनारे खड़ा था। उसके पंख हल्के भूरे और सफेद रंग के थे, साधारण और मुलायम, जिनमें कोई चमकीला रंग या ध्यान आकर्षित करने वाला पैटर्न नहीं था। मोर उसकी ओर मुड़ा और तिरस्कार से बोला, इतने साधारण क्यों हो मित्र? क्या तुम्हें मेरे रंगों से जलन नहीं होती? मेरे पंख रत्नों की तरह चमकते हैं, तुम्हारे तो धूल जैसे लगते हैं। सारस ने मोर की ओर देखा, बिना परेशानी के। उसने एक पल लिया, फिर शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, निस्संदेह मोर, तुम्हारे पंख सुंदर हैं, लेकिन बताओ, क्या तुम आसमान में ऊंचा उड़ सकते हो? क्या तुम बादलों के ऊपर उठकर नदियों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ सकते हो? मोर ने पलकें झपकाईं, उसका घमंड डगमगाने लगा। अच्छा नहीं, उसने स्वीकार किया, मेरे पंख उड़ने के लिए नहीं बने हैं। सारस ने सिर हिलाया, यही फर्क है। जब तुम नीचे इठलाते हो, मैं आसमान में आजादी से उड़ सकता हूँ, जहाँ भी हवा मुझे ले जाए। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें जमीन से बांध देती है, लेकिन मैं सबके ऊपर उठ जाता हूँ। उनके चारों ओर मौजूद जानवर, जो पहले मोर के रंगों से मोहित थे, अब सारस के सुंदर पंखों की प्रशंसा करने लगे। बिना कुछ कहे सारस ने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ गया। घास के मैदान के ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गया। मोर चुपचाप देखता रहा। उसके पंख अब भी चमक रहे थे, लेकिन अब वे उतने महत्वपूर्ण नहीं लग रहे थे। कहानी से सीख, असली मूल्य रूप में नहीं, बल्कि क्षमता में होता है।